साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का बहुप्रतीक्षित यूपी टीजीटी का रिजल्ट कल के डेट में आया, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। खास करके भैया 1.5 गुना कहा गया है, लेकिन बुलाया गया है लगभग 2 गुना से भी अधिक। तो कौन कौन बाहर होंगे, चूंकि रिजल्ट जब से आया है बहुत सारे छात्रों के मन में कन्फ्यूजन है, सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सेलिब्रेट करूं कि ना करूं। तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे कैसे क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर उन साथियों के लिए है कि कल के डेट में एसएसटी का जो जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस का जो मतलब आपका पेपर होना है, उसमें जो फॉर्म फिलअप किया गया था, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है। वो सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति है। उसमें जो लोग राजेश टंडन से किए हुए थे उनको बाहर कर दिया गया है, मतलब एकल विषय से किए थे, बाहर कर दिया गया। उनको क्या करना है जो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो इस वीडियो में उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसका टीजीटी का, यूपी टीजीटी का आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या जितने लोग इसमें इस लिस्ट में जिनका भी नाम है, क्या उनके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं कि नहीं है, उनको क्या करना है, किन गलतियों से बचना है। अब जिन साथियों का इस लिस्ट में नाम नहीं है यूपी टीजीटी 2022 में, उनके पास अब कोई मौका नहीं बचा, उनको अब आगे क्या करना चाहिए, कौन से वैकेंसीज उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, अब उनको आगे किसकी तैयारी करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। सबसे पहले तो आप बात करते हैं टीजीटी पर, उसके लास्ट में हम बात करेंगे आपके एलटी एसएसटी का जो मेंस का जो रिजेक्टेड लिस्ट आई है उस पर क्या करना, उस पर हम बात करेंगे, और वैकेंसीज पर भी हम बात करेंगे। ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। सबसे पहले टीजीटी की जब हम बात करें, कल के डेट में जब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिला, निश्चित तौर पर सभी साथी जिनका भी उस लिस्ट में नाम था बहुत ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन उसमें देखें तो लिस्ट में ऊपर ही लिखा हुआ है कि 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, और उस पीडीएफ के मतलब उस विज्ञप्ति के सबसे लास्ट में लिखा गया है कि अभी अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा बाद में। तो कहीं ना कहीं जो छात्र सेलेक्ट हैं भी, मतलब ये कह सकता हूं कि बाहर नहीं हो सकते, वो भी बेचारे मतलब डाउट में आ गए कि पता नहीं हमको मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। भाई मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे जहां तक उम्मीद है इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स का नाम है वो सब लगभग फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भाई 1 गुना सीट है, 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया कहा जा रहा है, और बुलाया गया 2 गुना से भी ज़्यादा लोगों को, तो कैसे हो जाएगा। हम उस पर भी बात करते हैं। देखो यार, एक चीज़ जान लीजिए, आपका जो ये लिस्ट है ये जारी की गई है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी बात की गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका लिस्ट, आपका ये रिजल्ट है फाइनली, उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट तक, जी हाँ, लगभग 28 जुलाई के आसपास तक आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। उससे पहले आपके यूपी टीजीटी के बजाय पीजीटी, जो आपका पीजीटी आपने प्रवक्ता का जो 2022 का एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट, आपका फाइनल रिजल्ट जो लड़के सेलेक्ट होंगे उसका जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, और इसमें आप ज़्यादातर लगभग 70 से 75% चांसेस है कि जिन छात्रों का उधर सिलेक्शन हुआ है होगा यूपी पीजीटी में, उनका सिलेक्शन यहाँ पर इस लिस्ट में उनका भी नाम है। तो वो छात्र तो भाई जाहिर सी बात है प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे, उनके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन चांस होगा। आयोग मुझे लगता है कि कुछ ऐसा प्लान करने वाला है कि जो छात्र उधर सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर मतलब इसमें मेरिट में, मतलब फाइनल जो होगा उनसे लेकर के बाहर कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि कुछ बड़ी संख्या में जो पीजीटी में सेलेक्ट होंगे वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी आपके यूपी एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट है मेंस का, जिन्होंने एग्जाम दे दिया, उसका भी रिजल्ट इधर आना है, ठीक है। तो वो भी कैंडिडेट्स जाहिर सी बात है टीजीटी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इसमें जितने भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चांस है, उनको सबको नौकरी मिल सकती है, इसलिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे छात्र, चूँकि 2022 में ये आपका विज्ञापन आया था, अब कैटेगरी को लेकर के कुछ छात्र बाहर होंगे। भाई उन्होंने जैसे ईडब्ल्यूएस में उन्होंने दावा कर दिया, या जिस भी कैटेगरी में वो दावा कर रहे हैं उसका वो एलिजिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे। अभी आप और भी बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनको लेकर के हो सकता है वो पूरा ना कर पाएँ, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं जो यहाँ पर वेरिफिकेशन ना कराएं। परीक्षा तो इसलिए दे दी है कि वो अपनी ताकत को जमाने के लिए। तो ऐसे में ज़्यादातर चांसेस है कि सीट लगभग आकर के बराबर पहुंच जाएगी, यानी ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स को नौकरी मिलना लगभग तय है। तो इसलिए इस लिस्ट में जिनका नाम है
वो भैया खुल करके अपनी खुशी को मतलब थोड़ा सा रोक करके इंजॉय करते रहिए, ज़्यादातर चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कट ऑफ्स को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे, चूँकि कट ऑफ निश्चित तौर पर चौंकाने वाली रही है, किसी ने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप देखें भाई, हिंदी की तो हम सब जानते हैं कि बहुत मतलब हवाई पेपर ही था, तो उसमें लगभग 121 के आसपास में छात्रों ने 121-22 तक बताए हैं कि उनका सिलेक्शन मतलब 122 प्लस ही शायद सिलेक्शन हुआ। और इसमें एक कारण और भी है, जो 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है उसके पीछे कारण ये भी है ज़्यादा। अब देखो, कहा तो 1.5 गुना गया है, लेकिन ज़्यादा क्यों बुलाया गया कि जो बॉर्डर पर जो न्यूनतम, जैसे मान लीजिए कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट की 121 गई है और 121 पे पता चले एक कैंडिडेट को ज़रूरत है, लेकिन जो है वहाँ पे 100 कैंडिडेट, तो ऐसे में सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है, समझ लीजिए इस बात को। तो यहाँ पर ये जो संख्या 3500 से डायरेक्ट 7400 हो गई है, उसका मेन कारण यही है। ठीक है, तो ऐसे में चांसेस हैं अच्छे खासे उनके लिए। अब अगर हम बात करें हिंदी में एससी भाइयों का, 117-18 पर कई छात्रों ने मैसेजेस किए हैं कि उनके सिलेक्शन हुए हैं। और इंग्लिश में जो है 82 के आसपास में छात्रों ने अपने स्कोर बताए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और संस्कृत में 120 के आसपास में छात्रों ने बताए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैथ्स में 116-17 के आसपास में छात्रों ने अपने स्कोर बताए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। बाकी मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आपके कितने स्कोर है, सेलेक्ट हैं कि नहीं हैं, आप अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे एक मतलब एक्चुअल अंदाज़ा लगाया जा सके इस विषय पर। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी ऐसा जो है विज्ञापन हो सकता है, कौन सा ऐसे आगे आने वाली वैकेंसीज हो सकती है जिन साथियों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके लिए अब जो है यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपके लिए तो सबसे बड़ा भैया पहल है यूपी टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी 2026, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। आप सब जानते हैं, आए दिन खबरों में, जो कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, मतलब कभी भी, क्योंकि आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हम लोग अपेक्षा कर रहे थे हो सकता है टेट के बाद ये रिजल्ट आए, लेकिन ये रिजल्ट पहले ही दे दिया गया। टेट का एग्जाम तो कल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि कभी भी आपको आपका विज्ञापन वो देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ जैसा कि एक्सपेक्टेड है बदलाव, वो बदलाव होके ही रहेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं बहुत सारे छात्र जो है इंग्लिश के पेपर को मतलब चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, लेकिन क्या हुआ सब सामने ही है। ठीक है, अब इसी के साथ में आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम है, उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। डाइट के लेक्चरर का एग्ज़ाम है, उस पर भी आप फोकस करें। आरओ का एग्ज़ाम है, उस पर भी आप फोकस करें। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर आप फोकस कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा। अब आगे हम बात करेंगे भैया, यहाँ पर आपका ये जो है, जो जिन साथियों का रिजेक्शन लिस्ट में नाम है, देखो यहाँ पर हमने अपने टेलीग्राम पर भेज दिया है ये सारा डिटेल। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जिन साथियों का ये इस लिस्ट में नाम है, अगर हम उसको देखें तो सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला जो छात्र बाहर हुए हैं वो ये वाले हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या कह रहा है, उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अहता जो 1 है, भारत के किसी भी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्य विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषयों में से कम 2 विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए थी। लेकिन अब उनमें एक विषय के रूप में उन्होंने नहीं, मतलब एक ही विषय था और एक विषय के रूप में, पूरक के रूप में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एकल विषय से राजनीति या किसी भी विषय से उन्होंने राजस टंडन विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय की सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। आयोग द्वारा उक्त सर्टिफिकेट कोर्स को स्नातक न मानते हुए एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स CCSS का प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह कर दिया, जो कि बिल्कुल भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, क्योंकि ये किसी भी अभ्यर्थी को ये पता पहले से नहीं था, अन्यथा वो तैयारी नहीं करता या उस तरीके का अपना प्रावधान करता। ठीक है, तो जिसमें ये छात्रों के लिए बहुत चौंकाने वाला रहा। अब ये छात्रों को मुझे लगता है आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ चूँकि ये बड़ी संख्या में ये कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है इनकी, देखिए यहाँ पर जो है अच्छी खासी संख्या है, तो इन कैंडिडेट्स को आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहिए या फिर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। बाकी जो कैंडिडेट्स अनसेलेक्ट हुए हैं, मतलब रिजेक्ट हुए हैं, जो लिस्ट है वो अपने हिसाब से जो अभिव्यक्ति उनकी दी गई है उसके हिसाब से वो फॉलो कर लें, वो बाहर नहीं होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर रहा होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, जनरल स्टडीज़ की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। चूँकि टेट का पेपर है, बहुत सारे छात्रों के द्वारा अनुरोध किया गया, इसलिए क्लासेस को 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। मंडे से रेगुलर बेसिस पर जीएस और करंट अफेयर दोनों क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए आप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। बाकी जो आगे के एग्जाम्स है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।